धनबाद में कोरोना संकट के बीच कोयला व्यवसायियों ने तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन कर हाई प्रोफाइल पार्टी की और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। पार्टी के 17 दिन बाद जब बात सोशल मीडिया के जरिए सामने आई तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पैसे और हैसियत का गुरूर ऐसा कि धनबाद के बड़े कारोबारी संजय खेमका ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर एक नहीं 3 जगहों पर हाई प्रोफाइल पार्टी कर शहर को संक्रमण के खतरे में डाल दिया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि कोरोना संकट में सारे सामूहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है। बावजूद इसके संजय खेमका ने 2 जुलाई को शानदार पार्टी की, जिसके लिए कोलकाता से डेकोरेटर और कैटरर भी बुलाए गए। पार्टी में शहर के कई बड़े कोयला कारोबारी भी शामिल हुए, जिसके बाद कई कारोबारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कानून और पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए आयोजित की गई इस पार्टी को लेकर अब प्रशासनिक महकमे में खलबली है। लिहाजा बैंक मोड़ थाना पुलिस ने एक मामला दर्ज कर धैया और ग्रेवाल कॉलोनी के कुछ लोगों से पूछताछ की है और पूरे मामले की जाँच में जुटी है कि इस पार्टी में कितने लोग शामिल हुए और कहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। और यदि उन्होंने उसका उल्लंघन किया और 50 से ज्यादा संख्या में लोग थे तो ऑब्वियसली एज पर प्रोटोकॉल, एज पर गवर्नमेंट रूल्स ये कहता है कि उनके ऊपर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी और इसके लिए वो स्वतंत्र करने के लिए। कोरोना संकट के बीच धनबाद में हुई इस हाई प्रोफाइल पार्टी को लेकर अब प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि आखिर इतने बड़े आयोजन की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी। एक नहीं 3 जगहों पर आयोजित वीआईपी पार्टी पर पुलिस ने एक्शन लेने में इतनी देर क्यों लगाई। आयोजक संजय खेमका के खिलाफ अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की और पार्टी के बाद जो लोग क्वारंटीन है क्या पुलिस ने उनसे पूछताछ की। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या धनबाद पुलिस इस पूरे मामले में रसूखदार और बड़े कारोबारियों को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तो धनबाद में 2 जुलाई को नियमों को ताक पर रखकर की गई हाई प्रोफाइल पार्टी पर यूं ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। शहर को संक्रमण के खतरे में डालने की बातें इसलिए सामने आ रही हैं कि संजय खेमका की पार्टी में शामिल करीब 20 लोग या तो क्वारंटीन हैं या संक्रमित होने के बाद इलाज करा रहे हैं। हालांकि इस पार्टी में शामिल किसी बड़े व्यवसायी का नाम फिलहाल आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गोविंदपुर के व्यवसायी डी दुधानी और उनके ड्राइवर दोनों का इलाज रांची में चल रहा है, जबकि 2 व्यवसायियों का इलाज बंगाल के दुर्गापुर में चल रहा है। इन सबों का इलाज करने वाले धनबाद के डॉक्टर पी गुप्ता भी क्वारंटीन हुए थे। पार्टी में शामिल व्यवसायी गुणा सरदार बाहर इलाज करा रहे हैं तो एक व्यवसायी जोड़ा पोखर में अपने घर में ही क्वारंटीन है। एक नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर पी पूर्वे भी घर पर ही होम क्वारंटीन है, जिनका अपना नर्सिंग होम भी है। इन सब के अलावे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने खुद को अपने ही घर में क्वारंटीन कर रखा है। और खबर यह भी है कि खेमका की पार्टी में शहर के बड़े व्यवसायियों के अलावे बीसीसीएल के आला अफसर और जिला प्रशासन से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए थे और शायद यही वजह है कि जिला प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करने में अब तक सुस्त रहा है। और उधर झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 5600 के करीब पहुंच चुकी है। राज्य में 24 घंटे में 200 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में मिले सबसे ज्यादा 61 नए मरीज, रांची में 32 और धनबाद में 18 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में एक की मौत की भी खबर है। अब तक आपको बता दें झारखंड में 49 मरीजों की मौत हो चुकी है। और झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे पर आईएमए रांची ने चिंता जताई है। आईएमए रांची के सचिव डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह ने बताया कि हालात कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
लिहाजा सभी लोगों को घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक बीमारी के मरीज और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से बचें। नेशनल IMA से एक रिपोर्ट आया है जिसके आधार पर बताया गया है कि अब पॉजिटिविटी, जो सैंपल सर्वे हो रहा है उसमें पॉजिटिविटी 4% से 10% की ओर चला गया और प्रतिदिन नेशनल सर्वे में देखा जा रहा है कि 30,000 से ऊपर डेली पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। और जहाँ तक झारखंड की बात करें तो पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि प्रतिदिन पॉजिटिव संक्रमण होने की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड की ओर जा रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड की ओर जा रहे हैं इसमें हम आम जनता को बहुत ही सतर्क होने का जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पूर्वी सिंहभूम में 61 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या 860 के पार हो चुकी है। वहीं SSP कार्यालय में कार्यरत 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। जमशेदपुर, अक्षेस, मानगोड़ नगर निगम के अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद SSP कार्यालय, जमशेदपुर, अक्षेस और मानगोड़ नगर निगम को सील कर दिया गया है। जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। पूर्वी सिंहभूम में लगातार कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम के SSP कार्यालय के पास मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि SSP कार्यालय में 3 जो जवान थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद तत्काल जो है वो आप देख सकते हैं कि SSP कार्यालय को सील कर दिया गया है और जो तीनों कोरोना पॉजिटिव जवान थे उनको TMH के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है। साथ ही साथ जो इस कार्यालय में सिटी SP, SSP समेत कई DSP भी उस जवानों के संपर्क में आए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं सभी को इन लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। होम क्वारंटाइन में रखा गया है 4 दिनों तक। जब तक सभी का कोरोना जांच नहीं हो पाता है तब तक इस ऑफिस को, कार्यालय को सील कर दिया गया है पूरी तरह। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में SSP कार्यालय, बगल में उपायुक्त कार्यालय और DTO कार्यालय, तीनों कार्यालय को सील कर दिया गया है और पूरा काम जो है वो ठप हो चुका है। मगर जो पीड़ित लोग पहुँचेंगे सिटी SP और SSP के द्वार, तो आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्स लगाए गए हैं। एक सिटी SP के बॉक्स है और एक SSP के बॉक्स है। जो लोग अपनी परेशानी लेकर यहाँ पहुँचेंगे वो अपनी जो आवेदन है वो इस बॉक्स में डालेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और जमशेदपुर में कोरोना के संक्रमण के प्रतिदिन मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं वो 800 के पार जा चुके हैं। ऐसे में शहर के तमाम चेक नाका को अलर्ट कर दिया गया है। खास तौर पर राज्य के बाहर से आने वाले लोगों का पास देखा जा रहा है। बिना पास वालों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं राज्य के अन्य जिलों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। सोनारी के 2 मुहानी चेक नाका का जायजा लिया सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। लॉ नगरी जमशेदपुर में रोजाना कोरोना के मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बताएंगे कि 800 से पार अब तक कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो पाए जा चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके को, लॉ नगरी जमशेदपुर के जितने भी चेकिंग पॉइंट है, हालांकि 13 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां बाहर से आने वाले की सघन जांच की जा रही है कि वो किन जगहों से आए हुए हैं और किस कार्य से शहर आ रहे हैं। अगर उनको लौटना है तो उस तरह की एंट्री हो रही है, और नहीं तो अगर रहना है तो उनको क्वारंटाइन सेंटर, चाहे अन्य क्वारंटाइन, पेड क्वारंटाइन है, उसमें भेजा जा रहा है। तो जो बिहार से आ रहे हैं उनको पास अलाउ है तो देखे जा रहे हैं। ज़्यादा संख्या में पास नहीं लाए हैं तो उनको रिटर्न कर देते हैं। और जो बाहर से जो बम्बे से आ रहे हैं वो पेड क्वारंटाइन हो जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग फॉर्म भरवा दे रहे हैं और भेज दे रहे हैं पेड क्वारंटाइन। और तमाम जो बाहर से आने वाले लोगों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि संक्रमण को जो है वो रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। पाकुड़ और बंगाल की सीमा चांदपुर में चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां बंगाल से आने वाले लोगों की जांच की जाती है। गाड़ियों के पास ई-पास होने पर ही झारखंड में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, नहीं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन परेशानी हो रही है। क्योंकि बंगाल की तरफ से आ रहे लोगों की दलील है कि वहां ई-पास नहीं बनता। ऊपर से कुछ लोग बिना मास्क के ही घुस आते हैं, जिससे इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मौके का जायजा लिया सहयोगी कुंदन कुमार ने।
झारखंड के पाकुड़ और बंगाल का बॉर्डर चांदपुर है। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है 2 गाड़ियाँ लगी हुई है और 2 गाड़ी लगने का वजह यह है कि इन लोगों के पास ई पास नहीं है और जिसके कारण यहाँ पर जो तैनात पुलिस बल हैं वो गाड़ियों को रोक दिया है और इसके जो चालक है उनको चेक पोस्ट का जो छोटा सा रूम बनाया गया है वहाँ पर उनको रोका गया है, उनसे बात किया जा रहा है, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ई पास नहीं बनता है। अभी एक चालक आए थे और कह रहे थे कि ई पास नहीं बनता, क्या है मामला? देखिए, ई पास के बारे में बहुत कोई जानकारी नहीं है। जो बाहर से आते हैं डॉक्टर दिखाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनको ई पास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग भेज देते हैं, वहाँ बंगाल में एक कैफ़े खुला हुआ है जहाँ पर सुविधा दिया जा रहा है। तो कम से कम कितने लोग ऐसे आते हैं दिन भर में जिनके पास ई पास नहीं होता है? जो ई पास नहीं लेके आते हैं उसको हम लोग घुमा देते हैं, और जो बहुत डॉक्टर के पास या इमरजेंसी वाला आता है तो उसी को हम लोग एंट्री करके। ठीक है, जो इसके पुलिस की बोर्ड लगी हुई है जहाँ कृपया जांच के लिए रुके, और इसके उस पार बंगाल पड़ता है और बंगाल के तरफ से कोई जांच नहीं हो रहा है, सिर्फ झारखंड में जांच हो रहा है। एक खास बात बता दें आपको कि इसके दोनों ओर सड़कें गई है जिससे लोग आना जाना करते हैं, जिनको कि कोई रोक टोक नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर पुलिस बल तैनात नहीं है। बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल लेकर के बिना मास्क पहने पाकुड़ में घुस रहे हैं। यानी यह जो क्षेत्र है इसके दोनों ओर पुलिस बल तैनात करने का, दंडाधिकारी तैनात करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि मुख्य जगह पर तो दंडाधिकारी और पुलिस बल है, लेकिन साइड एरिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां लोग आराम से घुस जाते हैं। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। पाकुड़ और बंगाल सीमा पर जाम लगा हुआ है। बंगाल से आने वाले लोगों को बगैर ई पास के झारखंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। एसडीओ प्रभात कुमार, एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह, बीडीओ संतोष प्रजापति चेक पोस्ट पर तैनात हैं। फिर उसके बाद का भी जाम लगा हुआ है। और उधर पलामू में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन पलामू के पीएमसीएच में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। वार्ड में मरीजों के साथ उनके परिजनों की भीड़ है। जायजा लिया है संवाददाता नील कमल ने। लगातार कोरोना का संक्रमण पलामू में बढ़ता जा रहा है, बावजूद पीएमसीएच की हालत जस का तस है। हम इस वक्त पहुंचे हैं पीएमसीएच के महिला वार्ड में। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं किस तरह से लोग जो है जैसे तैसे जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, किस तरह से लोग यहाँ वार्ड में बैठे हैं एक दूसरे से बिना मास्क लगाए हुए, और लोग यहाँ पर एक बेड पर कई लोग बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि महिला वार्ड का जो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं एक ही बेड पे बैठे हुए बिना मास्क लगाए बैठे हुए हैं। कई बार लोगों को बताया जाता है कि कोरोना में सावधानी बरतनी है, मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, मगर हालात आप देख सकते हैं। नहीं, हम लोग दिक्कत में है, इसीलिए चलते आ गए हैं, दूर से आए हैं। आइए, ये गायनी वार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग भीड़ लगाए हैं। मरीज के अलावे काफ़ी संख्या में जो मरीज के परिजन हैं वो अक्सर दिखाई दे रहे हैं। पे हर जगह हम लोग पोस्टर भी चिपका चुके हैं और अटेंडर को भी और पेशेंट को भी विदाउट मास्क हम लोग अंदर नहीं आने देते हैं। लेकिन कुछ अटेंडर ऐसे हैं जो हम लोगों के बातों को और इस पोस्टर को अपने तख्ते पे रख चुके हैं, ठीक है, जिसके कारण हम लोग का बात तो इन लोग को सुनना नहीं है और अपने जान जोखिम में डाल रहे हैं। जो हालात है पीएमसीएच का कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची के बामलाडीह घाट पर करोड़ों की लागत से बना पुल मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल सका। तमाड़ और सोनाहातू प्रखंड को जोड़ने वाला कांची नदी पर बने इस पुल का एक पिलर झुक गया है। पिछले साल भी यह पिलर हल्का झुका था, लेकिन बाद में उसे ठीक कर लिया गया था, लेकिन इस साल एक बार फिर यह पिलर झुक गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बालू के खनन के कारण पिलर झुक गया है। स्थिति तो बार बार गिर रहा है। ठेकेदार अब कैसे काम कर रहा है, और सबसे वजह है कि ठेकेदार भी क्या कर सकता है जब बालू इतना यहाँ से उठ रहा है, बालू इतना उठ रहा है, मशीन से उठा रहा है, और नदी का जो
आज से 10 साल पहले हम गांव में रहते थे तो करीब करीब हमको लग रहा है 20 फीट ऊपर हम लोग स्नान करते थे। जहां पर हम लोग स्नान करते थे वो हो चुका होगा 20 फीट तो हुआ होगा। तो इतना 20 फीट अगर नीचे चला जाए बालू तो इसका स्थिति पुल का तो यही होगा। अधिक से अधिक बालू उठने के कारण दब जा रहा है ये पुल। पहले एक बार ये थम जो दबा अभी वो थम पहले एक बार रिपेयरिंग हो गया था और अभी वही थम है जो अधिक से अधिक बालू उठने के कारण दब रहा है बार बार। और अब बात सावन की तीसरी सोमवारी की। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। ऐसे तो पूरा सावन शिव आराधना के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन सावन महीने के सोमवार को शिव आराधना का सर्वोत्तम दिन माना जाता है। आज तीसरी सोमवारी के साथ अमावस्या तिथि सुखद संयोग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या को आदि शक्ति मां काली की आराधना होती है, जबकि सोमवारी का दिन भगवान शिव की आराधना का दिन होता है। ऐसे में सोमवती अमावस्या शिव शक्ति की आराधना का अद्भुत संयोग है। सोमवती अमावस्या को भगवान शिव की आराधना और खासकर शिव को दूध अर्पण करने के लिए सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कोरोना संकट की वजह से सावन की तीसरी सोमवारी पर भी बाबा भोलेनाथ का दरबार सूना पड़ा है। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, आज सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का श्रद्धालु मंदिर जरूर पहुंच रहे हैं, जो बाहर से ही पहाड़ी बाबा को प्रणाम कर लौट जा रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पहली और दूसरी सोमवारी की तरह ही तीसरी सोमवारी को भी बाबा का दरबार सूना है। हालांकि पहाड़ी मंदिर पर लोगों की भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो हमेशा पहाड़ी मंदिर पर श्रावण मास में आते हैं आज भी पहुंचे हैं। मैडम, आप पहुंची हैं, यहाँ कोई नहीं है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये 2 वीक से बंद है, 2 सोमवार से। आज भी हम लोग आए हैं तो आज भी ये बंद है मंदिर, पहाड़ी मंदिर। बाबा के दर्शन के लिए आए थे तो यहीं से बाबा को प्रणाम करके जा रहे हैं। हाँ, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आए हैं, बाबा का दर्शन नहीं हुआ, वापस जा रहे हैं। आप वापस जा रहे हैं, बाबा का दर्शन नहीं हुआ आपको? हर साल तो लोग आते थे, लेकिन इस साल तो बाबा का दरवाजा बंद है और प्रशासन भी बोल रहा भीड़ मत लगाए। बाहर से प्रणाम भी करने में प्रशासन दिक्कत है। तो दिल है कि बाबा के बगैर मानता नहीं। बाबा का दर्शन भले दूर से ही हो, लेकिन पहाड़ी बाबा को एक बार आँख से सावन की सोमवारी के दिन देखें जरूर। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।